ओम। योग दर्शन के विभूतिपाद के 13वें सूत्र को हम पढ़ रहे हैं, और जिसमें धर्म लक्षण अवस्था परिणाम के विषय में हमें बताया गया है। और इसके विषय में हमने कुछ जाना पिछली कक्षा में। तो पिछली कक्षा में धर्म लक्षण अवस्था का चित्त में क्या स्वरूप होता है लगभग, ये हमने वहां पर समझने का प्रयास किया। और फिर अंत में एक बात कही कि वास्तव में जो 3 परिणाम कहे गए हैं, परिणाम तो वास्तव में एक ही होता है। उसका कारण ये है क्योंकि जो धर्म है वह तो धर्मी का ही स्वरूप है। धर्म धर्मी से कुछ अलग नहीं होता। पर उन्हीं जो भिन्न भिन्न धर्म हैं उसके धर्मी के, उन्हीं के द्वारा विकार को विभिन्न रूप में कहा जाता है। और फिर उसमें सोने का भी उदाहरण दिया गया। जैसे कोई सोने का बर्तन तोड़ दिया जाता है और तोड़कर उसके विभिन्न आभूषण बना दिए जाते हैं। तो सोना तो का ज्यों का त्यों है, चाहे वो बर्तन के रूप में था चाहे आभूषणों के रूप में। सोना नहीं बदला, पर उसका प्रकार बदल गया, उसके रूप बदल गया। तो इस बात को जब उदाहरण के रूप में रखा गया तो एक व्यक्ति ऐसा कहने लगा, ये बात समझाने के लिए कही, खंडन करने के लिए नहीं कही थी, कि वास्तविकता जो है धर्मी तो वही है। लेकिन दूसरा व्यक्ति उसी को एक तरह से खंडन के रूप में लेने लगता है, और वो कहने लगता है कि धर्मों से जो धर्मी है वो अलग नहीं है। तो कारण क्या है? क्योंकि जो धर्म होते हैं वो धर्मी का को छोड़ नहीं पाते कभी। तो मान लीजिए अगर हम अवस्था परिवर्तन समझ रहे हैं, तो 2 अवस्थाएं हैं, पहले वाली अवस्था और बाद वाली अवस्था। उन 2 अवस्थाओं में अगर एक ही धर्मी है दोनों अवस्थाओं में ही, तो उसमें जो परिवर्तन होता है वो स्थिरता पूर्वक होना चाहिए।
अर्थात धर्मी नित्य रहना चाहिए, ऐसा एक व्यक्ति कहता है। तो ये जो बात कह रहा है कि यद्यपि बात में, दोनों बातों में कोई भेद नहीं है, परंतु दोष दिखाने की दृष्टि से जब वो कह रहा है तो उसका समाधान कर रहे हैं कि जो दोष आप दिखाने का प्रयास कर रहे हैं वो दोष वास्तव में है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि धर्मी में नित्यता को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। नित्यता का खंडन नहीं किया जा रहा है। नित्यता को समझना है जो सदा रहे, वो नित्य है। और धर्मी जो है वह नित्य नहीं हो सकता, क्योंकि वो बहुत अवयवों से मिलकर बना हुआ है। इसलिए वो जो ये अवयवों से मिलकर बना हुआ है, वो अवयव कभी ना कभी अलग तो होंगे। अवयव अलग होंगे तो जो स्वरूप इस समय धर्मी का है वो नहीं रहेगा। तो अवयवों की सत्ता रहने से धर्मी की भी सत्ता है, ऐसा तो कहा जा सकता है। परंतु वह धर्मी की सत्ता अनागत काल में है। मतलब अभी धर्मी बना नहीं है, अनागत है। अर्थात जैसे ही हम अवयवों को एक निश्चित अनुपात में इकट्ठा कर देंगे, लगा देंगे अवयवों को, व्यवस्थित कर देंगे, तो वह धर्मी के रूप में वर्तमान अवस्था में आ जाएगा। तो धर्मी नित्य नहीं हुआ। नित्य तब माना जाएगा जब वह अपने स्वरूप में सदा रहे, वर्तमान रूप में ही रहे, अतीत में न चला जाए या अनागत में न हो, तब वह नित्य कहलाएगा। और ऐसी चीजें जिनमें बहुत अवयव नहीं होते, केवल एक ही होते हैं, जो केवल एक ही होते हैं, उनमें अवयव नहीं होते, केवल वे ही वस्तुएं ऐसी होती हैं जो नित्य होती हैं, जिनका स्वरूप कभी परिवर्तित नहीं होता है। लेकिन यहाँ जिस धर्मी की चर्चा की जा रही है, चाहे वो चित्त है या वो भूत है, भौतिक है पदार्थ, सूक्ष्म भूत हैं या इंद्रियां हैं, ये सब अवयवों से बने हुए अवयवी हैं, धर्मी हैं। इसलिए इनमें नित्यता का खंडन किया जाता है, नित्यता स्वीकार नहीं की जाती। और सारा सारा का सारा संसार भी ऐसे ही देखने में आता है।
सारा संसार है, आप हम जहाँ देखें वहां पर ऐसी चीजें मिलती हैं जो हमेशा वैसी नहीं रहती, इसलिए नित्य नहीं है संसार। संसार की अभिव्यक्ति भी समाप्त हो जाती है। संसार जो व्यक्तता से च्युत हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि संसार में नित्यता नहीं है। नित्यता का खंडन होता है, खंडन हो जाता है संसार की नित्यता का। लेकिन अगर हम अवयवों की दृष्टि से देखें और इस नियम के आधार पर देखें कि क्या धर्मी का अभाव से भाव हो गया था, तो ये भी नहीं कह सकते कि अभाव से भाव होता है। अभाव से कभी भाव नहीं होता। तब उस दृष्टि से देखने पर हमें ये कहना होगा कि धर्मी न होते हुए भी धर्मी है। जब अनागत अवस्था में है तो धर्मी न होते हुए भी है। क्यों? क्योंकि वो अनागत अवस्था में है, अनागत काल में है। अवयव बिखरे हुए हैं। रेत पड़ा होता है, सरिया पड़ा होता है, सीमेंट पड़ा होता है, तमाम बिल्डिंग मटेरियल पड़े होते हैं, मजदूर आ गए होते हैं। तो सामान्य व्यक्ति को नहीं, इंजीनियर को ही बिल्डिंग बनी हुई दिखती है, क्योंकि वो बिल्डिंग अनागत अवस्था में होती है। अभाव से भाव नहीं होता, वो भाव है, लेकिन अनागत अवस्था में है। और फिर उसमें काल, दिशा और पुरुषार्थ आदि जितने भी तत्व हैं वो सब लग के, और वो जो भवन है वो वर्तमान अवस्था में आ जाता है। तो इसी बात को कह रहे हैं कि जो धर्मी है वो व्यक्तता से च्युत हो जाने पर भी विद्यमान रहता है, क्योंकि सर्वथा विनाश भी कभी नहीं होता। ये दोनों बातें जो समझ में आ जाएं, दोनों विरोधी नहीं है, ये समझना चाहिए। अनित्य भी है, अनित्य होते हुए भी भाव तो रहता ही है, कारण रूप में रहता है, और बनाने वाले के मस्तिष्क में रहता है। और वो अगर वैसा भाव ना हो तो कभी भी वर्तमान अवस्था में वस्तु कोई भी आ ही नहीं सकती है, क्योंकि अभाव से कभी भाव नहीं होता। तो कारण में लीन हो जाना, इससे सूक्ष्म अवस्था में चला गया है संसार, ऐसा कहा जाता है। और सूक्ष्म अवस्था में चला गया है तो इसी कारण से वो संसार दिखता नहीं है। सत्व, रज, तम, इन मूल कणों में विभाजित होकर अदृश्य हो जाता है, दिखता नहीं है। पर सत्ता समाप्त हो गई संसार की, ऐसा कभी भी नहीं कहा जा सकता है। वो भाव ईश्वर के ज्ञान में रहता है, और
सत्व रजतम की जो साम्य अवस्था होती है उसकी सामर्थ्य के रूप में रहता है। वही भाव जब ईश्वर सृष्टि करते हैं तो वह वर्तमान अवस्था में आ जाता है संसार। तो ये बात जो है एक पक्ष को लेकर अपना पक्ष बना लेना और दूसरे जो दोनों ही बातें सही हैं उसके दूसरे का खंडन करना ऐसे नहीं बन सकती है। समझने से बन सकती है, उस चीज को समझना है क्या वास्तविकता है, किस कारण से ये कहा जा रहा है कि अभाव कभी भी नहीं होता, जिसका भाव है उसका अभाव कभी भी नहीं हो सकता। वहां क्या दृष्टिकोण है उसको समझना है। और किसी चीज को अनित्य कहा जा रहा है तो वह अनित्य क्यों कहा जा रहा है इसको भी समझना। तो इन दोनों बातों को ठीक ठीक समझता है वह धर्म और धर्मी के विषय में पूरी जानकारी उसको एक तरह से कह सकते हैं कि है। फिर अगली बात कहते हैं महर्षि व्यास जी, लक्षण परिणाम तीनों कालों में विद्यमान होता हुआ अतीत होता है। और जब वो अतीत होता है तो अतीत लक्षण से युक्त होता है तो वो अनागत और वर्तमान लक्षणों से पूरी तरह से समाप्त हो गया है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। अनागत और वर्तमान लक्षण वहां पर छुपे हुए हैं ऐसा कहना पड़ेगा। ऐसे ही जब अनागत लक्षण से युक्त होता है तो वर्तमान और अतीत लक्षण बिल्कुल है ही नहीं ये भी नहीं कहा जा सकता। ऐसे ही जब वर्तमान लक्षण से युक्त होता है धर्मी तो अतीत और अनागत लक्षणों से उसको पूरी तरह से रहित नहीं कहा जा सकता। अर्थात वो लक्षण भी वहां पर सूक्ष्म रूप से विद्यमान है और उन्हीं उसी विद्यमानता के कारण से वहां पर क्षम्यता तो उसी विद्यमानता के कारण से सूक्ष्म विद्यमानता के कारण से वो परिवर्तित होके उस लक्षण में पहुंच जाता है। तो इसलिए लक्षण बदलते रहते हैं किसी भी वस्तु के। कभी वो वर्तमान होता है कभी वो अनागत लक्षण में कभी अतीत में चला जाता है। तो इसमें उदाहरण दिया गया कि जब कोई व्यक्ति एक पुरुष है वो किसी स्त्री में राग युक्त है तो इसका मतलब ऐसा कभी भी नहीं कहा जा सकता कि वो अन्य स्त्रियों से विरक्त हो गया है। उसका एक स्त्री में जो राग है वो वर्तमान लक्षण वाला है और अन्य स्त्रियों में जो राग है वह
अतीत लक्षण वाला और अनागत लक्षण वाला भी हो सकता है। कोई बहुत सुंदर कन्या या स्त्री, जैसी सुंदरता उसने पहले कभी देखी ही ना हो, और वह यदि कभी भविष्य में सामने आती है तो वह निश्चित रूप से उसमें राग युक्त हो जाएगा। ये कौन से लक्षण में है ये राग? ये अनागत लक्षण में है, अभी नहीं है। अभी तो जिस स्त्री के साथ वह है उसी में राग युक्त है। तो ये उदाहरण यहाँ पर दिया गया कि अतीत और पहले वो किसी में राग उसको हुआ ही नहीं था, ऐसा भी नहीं है। तो वो जिससे राग पहले हुआ था कभी, वह अतीत लक्षण में चला गया। तो यह जो उदाहरण दिया गया है, इससे ये बात समझ में आती है कि कोई भी धर्मी जब किसी एक लक्षण से, चाहे वो वर्तमान हो, चाहे अतीत हो, चाहे अनागत हो, किसी एक लक्षण से जब युक्त होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अन्य लक्षणों से पूरी तरह से वियुक्त हो गया, अन्य लक्षण रहे ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो लक्षण परिणाम जहां होता है वहां प्रत्येक लक्षण का अन्य सब लक्षणों के साथ में काल मिश्रित होने का दोष होता है। क्योंकि ये तो मिक्स हो रहा है सब कुछ। कोई कोई लोग ऐसा दोष बतलाते हैं, पर जिसको समझ में आ रही है बात उसके लिए दोष नहीं है। तो इसका समाधान कैसे करते हैं? देखिए ऋषि, कि धर्मी में धर्म है, और जो धर्म है उसका धर्मत्व तो सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं कि धर्म में धर्मपन है। और जब धर्म में धर्मपन है तो लक्षण भी होगा उसमें। तो धर्म जो होगा वो केवल वर्तमान में ही नहीं हो सकता। किसी भी धर्मी का धर्म, जैसे एक व्यक्ति का जो राग रूपी धर्म है, एक स्त्री में राग होना, ये उस व्यक्ति का धर्म है। तो ये जो धर्म है ये वर्तमान लक्षण में है। तो केवल इसी अवस्था में वह धर्म, राग रूपी धर्म जो है वो केवल इसी लक्षण में थोड़ी है। हमने बात की कि अनागत लक्षण में भी है और अतीत लक्षण में भी है। ऐसे ही और क्या समझ सकते हैं कि जिस समय राग युक्त व्यक्ति है इसका मतलब उसमें क्रोध समाप्त हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस समय नहीं है क्रोध, लेकिन क्रोध तो है। क्रोध का आलंबन आएगा तब वो क्रोध प्रकट होगा, राग हट जाएगा। तो ये बात यहाँ पर
समझने की है कि लक्षण जो है वो एक तो वर्तमान रहता है, लेकिन बाकी सब वियुक्त हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया। काल सांकर्य का भी दोष नहीं आता है, क्योंकि वे अपने अपने काल में रहते हैं। सर्वथा अभाव नहीं होता, ये अभिप्राय है। तो और क्या बात? वो ये कि एक ही समय में, एक ही पदार्थ में, एक ही धर्मी में अभिव्यक्ति के रूप में तीनों लक्षण होने संभव नहीं है। अभिव्यक्त तो एक ही लक्षण होगा। लेकिन क्रम से तो अपने अपने जो आलंबन होंगे, उन आलंबनों से वे अभिव्यक्त हो जाएंगे। समय आकर क्रम से एक एक करके, कभी राग है, कभी द्वेष है, कभी क्रोध है, जैसा आलम्बन उपस्थित होगा क्रम से वैसा वैसा, वैसे वैसे धर्म की, वैसे वैसे धर्मी के धर्म की अभिव्यक्ति भी होती जाएगी। और ये बात पहले भी कही जा चुकी है। जो अभिव्यक्त रूप है और जो अभिव्यक्त वृत्तियां हैं, उनका परस्पर विरोध होता है। और जो अनभिव्यक्त रूप वृत्ति होती हैं, वे अभिव्यक्त रूप वृत्तियों के साथ में वर्तमान रहती हैं। इसलिए यहाँ पर जो काल मिश्रण का दोष कहा गया वो नहीं है। भाई वो जो अनभिव्यक्त है वो अनभिव्यक्त के रूप में ही रहेंगी, एक ही अभिव्यक्त रहेगा। तो ये जो कहा गया कि अभिव्यक्त और अनभिव्यक्त, ये आपस में विरुद्ध है, ये बात नहीं है। क्योंकि अनभिव्यक्त जो है वो अनभिव्यक्त रूप में रह रहे हैं, वो विरोध कहाँ हुआ? वो तो अनभिव्यक्त है ना, वो कोई परेशान थोड़ी कर रहे हैं, कोई विरोध भी नहीं कर रहे हैं, अभिव्यक्त के साथ में है वो। तो इसलिए कोई भी मिश्रण का, काल मिश्रण का दोष नहीं होगा। अब उदाहरण के लिए, जैसे किसी व्यक्ति में कोई राग है किसी वस्तु के प्रति, तो वो उस समय अभिव्यक्त होता है। एक वस्तु में राग अभिव्यक्त होता है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि अन्य विषयों में वो वैराग्य को प्राप्त हो गया, राग रहित हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी सामने एक वस्तु है तो उसके प्रति राग है, बाकी और चीजें घर में पता नहीं कितनी रखी हुई हैं उसके, जिन सबके प्रति राग है, जब वो सामने आएगी तो उसके प्रति राग से युक्त होगा। तो जिस जो वस्तु सामने है उसके प्रति राग से युक्त है, इसका मतलब अन्य बाकी वस्तुओं से वैराग्य हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सब भी स्थिति जब सामने आएगी तो वो सब भी उसको, वो कहेगा नहीं नहीं मेरी है।
कि तुम अच्छा ये लो, तुमको लॉलीपॉप पसंद है, ये लो पकड़ो लॉलीपॉप, ठीक है, बाकी सारी चीजें मेरी। बोले ना 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 ना, बच्चे को कहिए तो सब मेरी हैं। तो अभिप्राय क्या हुआ? अभिप्राय यही हुआ कि एक वस्तु में उस समय राग अभिव्यक्त हो रहा है, अन्य वस्तुओं में अनभिव्यक्त रूप में है फिर भी राग। तो इस बच्चे वाले उदाहरण से सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। बच्चा कोई खिलौना नहीं था देता अपना, एक चीज आपने दी, उसको बहुत अच्छी लगेगी वो वस्तु, तो आप कहोगे बाकी सारी हमें दे दो, तो वो बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि बाकी चीजें भी उसकी हैं, उसने उसमें स्वस्वामी संबंध जोड़ रखा है, राग जोड़ रखा है उन सबके साथ में। तो ये जो बात है कि वो जो राग है वो उसका अभाव नहीं हुआ है, लेकिन अव्यक्त रूप में वो साथ में वहां पर लगा हुआ है। तो इसलिए ये कहा जाएगा कि वो जो इस अनभिव्यक्त वाला भी राग उस समय निश्चित रूप से है। तो उसी प्रकार लक्षण की भी विद्यमानता होती है, अनागत लक्षण की, वर्तमान लक्षण की और अतीत लक्षण की। कोई एक प्रधान रहता है लेकिन बाकी भी रहते हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो कहते हैं देखिए, धर्मी तीन अवस्था वाला नहीं है। धर्म जो है वो तीन लक्षणों वाले हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वे लक्षण जाने जाते हुए और न जाने जाते हुए जो धर्म के हैं, तो वह धर्म उस भिन्न भिन्न अवस्था को प्राप्त होते हुए उस भिन्न अवस्था में व्यवहृत व्यवहार को प्राप्त होते हैं, द्रव्य भेद से व्यवहार को प्राप्त नहीं होते। अवस्था बदली तो धर्म में परिवर्तन हुआ है, ऐसा कहा जाएगा। द्रव्य बदल गया ऐसा नहीं कहा जाएगा, द्रव्य वही है, केवल धर्म बदल बदल गए हैं। उसके लिए उदाहरण दिया जाता है कि संख्या में संख्याओं में एक संख्या जिसको एक कहते हैं, एक भी एक डिजिट है, संख्या है, दो भी एक संख्या है, तीन भी एक संख्या है। मान ले हम एक संख्या को ले रहे हैं, एक, लेकिन वही एक संख्या इकाई के स्थान में रखी हुई केवल एक को बताती है। अगर वही एक संख्या दहाई के स्थान में रखी हुई हो तो 10 के लिए कहती है वो। वही एक संख्या अगर सैकड़े के स्थान में रखी हुई है तो 100 को बताती है वो। 1000 के स्थान में रखी हुई तो 1000 बताती है। केवल स्थान बदल जा रहा है, और जो संख्या है वो तो ज्यों की त्यों वैसी की वैसी है।
एक ही है वो तो। तो ऐसे ही और उदाहरण दिया जाता है, जैसे एक ही स्त्री होती हैं लेकिन उसको माँ कहते हैं, कोई और जो पिता होते हैं वो उसको पुत्री कहते हैं, और जो भाई होते हैं उसको बहन भी कहते हैं। है तो वही, लेकिन गुण बदल रहे हैं। व्यवहार भी बदल जाता है गुण बदलने के कारण से। तो अभी थोड़ा और शेष है, समय हो गया है हमारा, भी और समझने में समय लगेगा। तो एक बार और अगली कक्षा में इसको और समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा अभी रह गया है भाष्य। पैराग्राफ और भी ज्यादा थे, केवल उस पृष्ठ के पैराग्राफ मैंने गिने जिस पृष्ठ को देखा था। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, इसको और भी हम अगली कक्षा में समझने का प्रयास करेंगे। जो अवस्था परिणाम में जो कूटस्थता का प्रसंग दोष दिखाया जाता है, कूटस्थता यानी कि स्थिरता, उसके बारे में और जानेंगे। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओ सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते।